जानवर को जब खुदा का शुऊर नहीं है, उसको उसका कॉन्शियसनेस नहीं है, उसको अच्छे और बुरे की तमीज नहीं है, तो वो मशीन का एक हिस्सा ही तो हुआ ना, मशीन का एक पार्ट हुआ। नहीं नहीं, मुद्दा ये है, मशीन को फिर से मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो एक नॉन लिविंग थिंग होता है, जानवर एक लिविंग थिंग है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाकी के सारे जो इंसान है उनके पास लाइफ आफ्टर डेथ है, मतलब कि मरने के बाद भी एक लाइफ है जिसमें कि वो हेवन या हेल में अपना अपने हिसाब से अपने कर्मों के हिसाब से लाइफ गुजारेंगे? तो जानवर जो आज है उनके लिए कोई ना हेल है ना हेवन है। जो जानवर रास्ते में बहुत बुरे कंडीशंस में किसी तरह से पल रहा है, बढ़ रहा है बहुत ही खराब कंडीशंस में, तो उसके लिए आगे कुछ भी नहीं है, वो जानवर बस मर गया। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जब आपने जानवर की जिंदगी का मकसद तय कर दिया, या तो इस पर एतराज करें आपके, नहीं, जानवर की जिंदगी का मकसद इस इकोसिस्टम को मेंटेन करना नहीं है, बल्कि जानवर में इतना कॉन्शियस है, वो एक ऐसा कॉन्शियस बीइंग है जो अच्छे और बुरे की तमीज कर सकता है। ये तो इस पर डिबेट हो, जब इस पर डिबेट होगी तो ठीक है, फिर जिस तरह इंसान का मामला होगा ऐसे ही जानवर का मामला होगा। लेकिन जब ये बात तय है कि वो इस इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए ही पैदा किया गया है और उसमें इतना कॉन्शियसनेस नहीं है कि वो अच्छे और बुरे की तमीज कर सके, तो फिर उसको और इंसान को एक मानना ये इंसाफ होगा? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जानवर और इंसान को एक माना जाए, मैं तो बस यही पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, आप यही कह रहे हैं, है कि जब एनिमल्स मरेंगे, जानवर के लिए हेल और हेवन नहीं, जब इंसान के लिए हेल और हेवन है और आप जानवर के लिए भी हेल और हेवन मानना चाहते हैं, तो फिर आपने इंसान और जानवर को एक कर दिया। हम तो ये कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा कि हेल और हेवन एक होना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या चीजें हैं। हेल और हेवन को एक नहीं, आपने इंसान और जानवर को एक कर दिया। अच्छा मुझे खुद बताएं, इंसान और जानवर आपके नजदीक एक है या अलग अलग है? इनको अलग अलग मेरे हिसाब से तो सारे कॉन्शियस लिविंग बीइंग सब एक ही तरह के हैं, चाहे वो एनिमल हो, उनको भी उतना ही पेन होता है जितना इंसानों को होता है। एक जानवर के बच्चे को आप लेके मारिए तो जानवर को भी उतना ही पेन होगा जितना एक इंसान के बच्चे को उसके सामने मारिए तो उसको भी उतना ही पेन होगा। तो मैं तो उसमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं देखता हूँ। मेरे कहने का मकसद ये है कि जो राइट्स आप इंसान को देते हैं वो राइट्स आप जानवर को देंगे? देखिए मैं एक चीज बता रहा हूँ कि अब इंसान का वजूद अगर पेन बराबर है तो राइट्स बराबर होने चाहिए ना। देखिए आइडियल लेवल पे होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली दे नहीं पाते क्योंकि इंसान को अपने सर्वाइवल के लिए कुछ कभी नहीं दे सकता, को मारना पड़ता है। इंसान दे ही नहीं सकता, चूंकि उसको पता है कि अगर ये राइट जो मुझे हासिल है मैंने जानवर को दे दिया, मैं खुद सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मानता हूँ, ये तो है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जानवर आपके सर्वाइवल के लिए हैं, आप उनके सर्वाइवल के लिए नहीं है। खुद ही साबित हो गया।